हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर। ये कोई रेसिपी नहीं है, ये एक टोटका है, घरेलू टोटका। और ये टोटका आजकल के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और बच्चों को सर्दी लग जाती है, ठंड का असर हो जाता है, उनका गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। आजकल ये सब चल रहा है मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। तो उसके लिए हम एक बहुत ही आसान और देसी घरेलू टोटका लेकर आए हैं आपके साथ। इट्स अ वेरी सिंपल होम रेमेडी जो कि बच्चों को सर्दी से बचाएगी। और आइए अब हम अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। और इस रेमेडी के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ये जायफल, ये ऑलिव ऑयल, और एक चम्मच और एक स्पून खाली चाहिए, और एक ये बट्टा है या कोई पत्थर ले लें आप, जिस पे हम इस चीज़ को रगड़ेंगे और घिसेंगे। तो तेल डाल करके घिसेंगे। तो आइए अब हम अपनी रेमेडी शुरू करते हैं और आपको पूरा तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको शुरू करना है। सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल लेंगे, खाने वाला ऑलिव ऑयल है, आप बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। ये हमने एक टीस्पून जो है वो बट्टे के ऊपर ऑलिव ऑयल डाला, और अब हमने एक जायफल लिया और उस जायफल को हमने इस तरह से बट्टे पर घिसा। देखिए इस तरीके से इसको घिसना है, थोड़ा सा ज़ोर लगा के। तो ये जो इसका सफ़ूफ होगा घिसने से जायफल का, वो ऑलिव ऑयल के साथ मिक्सचर की तरह बन जाएगा। देखिए आप इसको गौर से देखें तो इसका ऑलिव ऑयल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का कलर जो है वो आ रहा है अब बट्टे के ऊपर। इस तरह से इसको पूरी तरह घिसना है। एक जायफल ले लीजिए और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, और आपको ऑयल कम लगे तो आप 1 टीस्पून और ऑलिव ऑयल इसमें डाल सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगे कि अब ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मतलब जो है वो पाउडर ज़्यादा हो रहा है और ऑलिव ऑयल कम हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से और थोड़ा करके ऑयल इसमें डाल सकते हैं। आप हिसाब इस तरह से कर लीजिए कि 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल खाने वाला, और एक जायफल, जो गोल जायफल होता है, जैसे ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा प्याली में रखा हुआ, वो एक जायफल, इसको आपने इस तरह, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह आपने इसको बट्टे के ऊपर या सिल पर इस तरह से रगड़ना है। और अब इस तरह से आप उंगली की मदद से इससे उठा लीजिए, या अगर आप जिस तरह इसको चम्मच में निकालना चाहें उस तरह निकाल सकते हैं। ये देखिए ये सारा जो है वो पूरा इस तरह से ये आ गया है। ये देखिए ये पूरा ब्राउन कलर का बन चुका है, एक मिक्सचर बन चुका है। ये हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हम इसको प्याली में डाल देंगे जी। ये अब हमने ऑलिव ऑयल की जो प्याली थी वो हमने उसके अंदर ये जायफल मिला दिया है, और अब हम जो अभी आधा जायफल हुआ है तो हम इसको और ऑलिव ऑयल डाल के ये जायफल पूरा इसमें घिसेंगे। और ये जो आपको प्याली में नज़र आ रहा है जो ऑलिव ऑयल हमने लिया था, ये तकरीबन हाफ एक छोटी प्याली ऑलिव ऑयल समझ लें, या आप ऐसे समझ लें कि 10 टेबल स्पून खाने के चम्मच, 10 टेबल स्पून खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल ले लीजिए आप, और एक जायफल ले लीजिए, और उसमें से 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल सिल या बट्टे पर डालकर इस तरह से घिसिए जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसी तरह से जब आपको लगे कि ऑयल कम हो रहा है तो इसी प्याली में से इसमें आप ऑयल डालते रहें और इसको इस तरह से घिसते रहें। और इसको पूरा जायफल जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम ये पूरा ऑयल में, ऑलिव ऑयल जो हमने निकाला हुआ है प्याली में, इसमें ये जायफल वाला मिक्सर मिक्स करके इसको पूरे को अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। आप देखिए इसी तरह से इसको करना है जैसे आपको दिखा रहे हैं हम लोग। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको बहुत इफ़ेक्टिव भी है। और ये हमारे जो हैं वो बहुत मतलब पुरानी रेसिपी है जो हम लोग अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब सर्दी के मौसम में उन्हें ठंड लग जाती है तो हम जो है वो ये इसी तरह से करके और हम उनको 1 टीस्पून पिला देते हैं। और अगर ज़्यादा ठंड लगी है, सीने पे ठंड का असर हो जाता है बच्चों को अक्सर, तो हम थोड़ा सा यही ऑयल लेकर उनके जो है वो चेस्ट के ऊपर लगा देते हैं, और थोड़ा सा जो है वो उनके सर के ऊपर जो तालू होता है वहाँ पर भी थोड़ा सा लगा देते हैं। उससे मालिश नहीं करनी है, सिर्फ इसको मल देना है।
और अगर बच्चे जो थोड़े बड़े होते हैं उनको आप इसको 1 चम्मच पिला भी सकते हैं, उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपका जो भी बलगम होता है सीने पर या जो भी आपको ठंड का असर होता है, बच्चों को आजकल बहुत होता है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो इससे उनको निजात मिल जाती है, उनकी बॉडी में गर्मी आती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये वीक में आप सिर्फ 2 दफ़ा करिएगा, रोज़ इसको नहीं करना है। वीक में सिर्फ 2 टाइम यानी 2 दफ़ा वीक में कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको बच्चे को ठंड का असर है तो आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं दिन, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि ज़ाहिर है जायफल थोड़ा गर्म होता है, तो हमें इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना है कि जो है वो इससे ज़्यादा जो है ना वो हम यूज़ ना करें। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चे को नज़ला खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है या सर्दी लग गई है, तो उसका ये बहुत ही आसान सा, घरेलू सा और सादा सा जो है ना वो टोटका है, जो कि आप लोग अभी ये देख रहे हैं हम किस तरह से इसको बना रहे हैं। देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है और जो है ये इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है। आपने खुद देखा कि ऑलिव ऑयल का कलर अब बिल्कुल चेंज होके ब्राउन सा एक ये लिक्विड बन गया है और ये इसको कहते हैं ऑलिव ऑयल और जायफल का मिक्सचर। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा इससे। हम भी अपने बच्चों को सर्दी में ये इस्तेमाल करवाते हैं और बच्चे जो हैं वो इसको इस्तेमाल करके जो है वो महफूज भी रहते हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी नहीं भी लगी है, नज़ला ज़ुकाम नहीं है, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं भी है, तो भी आप इसको वीक में 1 दफ़ा सर्दी के मौसम में बच्चों को 1 टीस्पून पिला दीजिए, तो उससे बच्चे जो हैं वो सर्दी लगने से महफूज रहेंगे और उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उनका चेस्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये हमारी होम रेमेडी थी जो हमारी नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, जो आज हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी और ये रेमेडी पसंद आई हो आप और जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि जो है वो इस रेमेडी से आपको कितना इफ़ेक्ट पड़ा और आपको कितनी अच्छी लगी। और आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसी रेमेडी के साथ हम लोग अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेमेडी के साथ और बहुत ही आसान रेमेडी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और साथ साथ हम अपनी रेसिपीज़ भी आपको शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम बहुत ही सिंपल और आसान और डेली रूटीन घरेलू कुकिंग आपके साथ शेयर करें और आपको बनाना बताएं और इसी के साथ साथ घरेलू टोटके भी आपको सिखाएं, ताकि हमें डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े और अब हम लोग इन्हीं घरेलू टोटकों से, जो कि घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें, उनसे हम अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रख सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी और हमारी हर आने वाली रेमेडी यानी तड़का एंड टोटका दोनों आपको फ्री में बिल्कुल देखने को मिले और जैसे ही हम कोई नई रेसिपी और रेमेडी अपलोड करें तो वो फ़ौरन से आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।